ये कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है, और ठीक वैसे ही अब मालदीव के राष्ट्रपति के साथ हो रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां चीन के द्वारा मालदीव भेजे जा रहे जासूसी जहाज को इंडोनेशियाई कोस्ट गार्ड द्वारा रोक लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव के पार्लियामेंट यानी कि संसद में इस तरह के लात घूंसे चल रहे हैं जैसे कि इन मंत्रियों के बीच कबड्डी खेली जा रही हो। अगर आप इस वीडियो फुटेज को देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह से मालदीव के मंत्री आपस में भिड़ रहे हैं और लात मुंह चलाकर लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो मालदीव के मंत्री आपस में ही लात घुसे चला रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दरअसल मेन खबर यह है कि मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोधी कार्यों में इस तरह से खो गए हैं कि अपने देश का जरा सा भी ख्याल नहीं है, और मोहम्मद मुइज्जू की यही गलती मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ती जा रही है। क्योंकि मालदीव में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो भारत का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, जबकि जो मोहम्मद मुइज्जू के पार्टी के मिनिस्टर हैं वह भारत विरोधी माने जाते हैं। और जिस तरह से मालदीव के सांसद में यह मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, इससे आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव के नए प्रेसिडेंट किस तरह से अपने देश को संभाल रहे हैं। और जिस तरह के लात गुस्से मालदीव के संसद में चल रहे हैं, इससे भारत के लोगों में खुशी देखी जा रही है। जो लड़ाई आप वीडियो में देख रहे हैं यह तो कुछ भी नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा भीषण फाइट मालदीव के मंत्रियों में हुई है। इस घटना के वीडियो में मारपीट और शोर शराबे के बीच एक सांसद को दूसरे के बाल खींचते हुए भी देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सदन में स्पीकर को संबोधित करने से रोकने के लिए एक सांसद उनके पास तुरही माने भोंपू बजाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ सदस्यों को वेल के अंदर घुसकर एक दूसरे को पोडियम से नीचे खींचते हुए भी देखा गया। कुल मिलाकर मालदीव की संसद का नजारा किसी कुश्ती के अखाड़े से कम नहीं था, जिसमें लात और हाथ पकड़कर घसीटा घसीटी भी देखी जा रही है। यानी कि देखा जाए तो मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू जैसे राष्ट्रपति अपने देश को पूरी तरह से खत्म करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मालदीव के पार्लियामेंट में ही सभी मंत्री आपस में झगड़ते हुए देखे जा रहे हैं। तो देखिए, मुद्दा यह है कि कल मालदीव की संसद में एक प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होनी थी। प्रस्ताव यह था कि मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज्जू, और उन्हें राष्ट्रपति बने 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो कैबिनेट है वह नहीं बनी थी। क्योंकि मालदीव में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत वोटिंग होती है, और वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव अलग होते हैं। पार्लियामेंट के जो सांसद होते हैं उनके चुनाव अलग होते हैं। और अब मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति बन गए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वह भारत विरोधी कामों में इतने ज्यादा संलिप्त थे कि अपने देश के कैबिनेट मंत्री ही बनाना भूल गए। आज तक वहां पर मंत्री ही नहीं बना, और इसीलिए जब मालदीव के लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि हमने तुम्हें राष्ट्रपति इसलिए बनाया है कि तुम हमारा डेवलपमेंट कर सको और हमारे यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उन्हें इम्प्रूव कर सको, लेकिन तुम तो ये कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि आज तुमने किसी विभाग का कोई मंत्री अभी तक नहीं बनाया। तुम तो भारत विरोधी काम में इतने संलिप्त हो कि सब कुछ भूल बैठे हो। और क्या तुम राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ इसलिए बने हो कि भारत का विरोध कर सको? और इसीलिए कल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को इसकी याद आई, और उन्हें पता लगा कि लोगों में गुस्सा है, तो इसे शांत करने के लिए उन्होंने अपना कैबिनेट बनाया, और उसके बाद उसका प्रस्ताव संसद को भेजा। क्योंकि संसद में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी कि मोहम्मद मुइज्जू ने जो अपनी कैबिनेट बनाई है इसे अप्रूवल दी जाए या फिर नहीं। और यहीं पर मोहम्मद मुइज्जू फंस गए। दरअसल मालदीव में राष्ट्रपति भले ही मुइज्जू हो, लेकिन जो मालदीव की संसद है वहां पर बहुमत विपक्ष पार्टी के पास है। मान लीजिए यही कैबिनेट का प्रस्ताव अब से कुछ महीने पहले जब मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति बने थे तब संसद में आता तो आसानी से पास हो जाता, क्योंकि जब नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो जनता उसके साथ होती है।
विपक्षी पार्टियां भी उससे टकराने की कोशिश नहीं करती। लेकिन अब कई महीने बीत चुके हैं और कई ऐसे मुद्दे उठे हैं जो मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ, जिससे मालदीव के लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को लगा कि यह हमारे लिए एक बड़ा मूवमेंट है, जनता हमारे साथ धीरे धीरे आ रही है, क्यों ना यहां पर मोहम्मद मुइज्जू को फंसा लिया जाए। और इसीलिए कल विपक्षी पार्टी ने तय किया कि वह इस कैबिनेट को अप्रूव नहीं होने देंगे, मतलब इसे स्वीकृति नहीं करेंगे, बल्कि इसके खिलाफ बहुमत में वोट देंगे, जिससे कि एक कैबिनेट गिर जाए। जब मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी को भी पता चला कि उनके प्रस्ताव को गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो इन्होंने सबसे पहले सांसदों के जितने भी माइक थे वह हटा लिए। उसके बाद वहां जो स्पीकर था वो विपक्षी पार्टी का ही था, इसलिए उसे भी घेर लिया और उसे बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद दोनों पार्टियों में झगड़े स्टार्ट हो गए, धक्का मुक्की, और फिर बाद में मारपीट और बालों को उखाड़ने तक बात पहुंच गई। इतना ही नहीं, इस मारपीट के दम पर ही मोहम्मद ने तानाशाही रवैया दिखाया और अपनी पार्टी के कुछ जो मेन लीडर थे उन्हें कैबिनेट में अप्रूवल दिलवा दी। हालांकि बाकी कुछ कैबिनेट अभी भी अटके हुए हैं, क्योंकि अप्रूवल उन्हें मिलने में मुश्किल हो रही है। इतना ही नहीं, इस मारपीट के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद सड़कों पर आ चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस पूरी घटना से पूरा मालदीव दो गुटों में बंट चुका है। एक जो मोहम्मद मुइज्जू के साथ है, दूसरा जो विपक्षी पार्टियों के साथ है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले से चीन ने जो पिछले कई महीने से लंबे लंबे प्लान बनाकर बैठा था कि मालदीव में अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे और भारतीय सेना को उखाड़ फेंकेंगे, और भारत के जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चले हैं मालदीव में उन्हें बंद करवाकर उन्हें भारत से छीन लिया जाएगा और वहां पर कर्जा देकर उनकी जमीन कब्जा लेंगे। लेकिन अब चीन के द्वारा बनाए गए ये सभी प्लान फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मालदीव अब दो पक्ष में बंट चुका है, क्योंकि बिना कैबिनेट अप्रूवल के यह हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई हैं उससे मालदीव के राष्ट्रपति की इमेज पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ऐसे में मालदीव के सभी विपक्षी दल एकजुट हो उठे हैं और मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू की सरकार को उखाड़ फेंकने पर तुले हुए हैं। यानी कुल मिलाकर चीन ने जो प्लान लेकर मालदीव के साथ हाथ मिलाया है, उसके सारे प्लान फेल हो चुके हैं। और यह भी हो सकता है कि मालदीव के राष्ट्रपति फिर से भारत से हाथ मिलाना चाहे। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मालदीव की जनता मालदीव के राष्ट्रपति का विरोध कर रही है, उससे मोहम्मद मुइज्जू भारत के साथ हाथ मिलाने वाले हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।